ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को हमेशा भूलना पड़ता है। कुछ पुरानी बातें आपके जीवन के साथ चलती चली जाती हैं क्योंकि आप उसको रोज़ रिमेंबर करते हैं, और कुछ पुरानी बातें आप रिमेंबर करना भूल जाते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन से निकल जाती हैं। लेकिन पुरानी विफलताएं जो सफलता में अगर कन्वर्ट होती तो आप अपने ड्रीम के, अपने सपने के करीब होते। कभी भी पुरानी विफलताओं को भूलना नहीं चाहिए। उसको याद करके उसके अंदर आपको घुस घुस के ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या मैं उसके अंदर चेंज कर सकता था। जैसे आपने कभी मूवीज़ देखी होगी हॉलीवुड की या कोई भी मूवीज़ जिसमें टाइम ट्रैवल करके आदमी पीछे जाके कुछ भी चेंज कर सकता है, आप भी कर सकते हो समय में पीछे जाके। बस अपने अंदर वो पावर आपको जगाना होगा, आपको याद करना होगा कि आप कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? आपने जो पिछला एग्ज़ाम दिया था, आप उसको याद कर सकते हो कि मैंने क्या गलत किया, मुझसे क्या कमी रह गई, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों मैं केवल 50% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया। वो सारी गलतियाँ आपको याद होनी चाहिए, याद आनी चाहिए। आप उसको एक नोटबुक में लिख के उसके ऊपर काम कर सकते हो। मैक्सिमम लोग करते हैं क्या? नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जो इंसान करता है वो सिलेक्टेड है, जिसने वो मेहनत करी वो सिलेक्टेड है। आप केवल बड़े किसी टीचर की यूट्यूब वीडियोस देख के, बड़े किसी टीचर का कोर्स खरीदने के बाद क्या आपको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप टीचर बन जाओगे, RWA का कोर्स लेके बन जाओगे, वो बना देंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। आप बिहार पुलिस में दरोगा बन जाओगे, खान सर का कोर्स लेके बन जाओगे? बिल्कुल नहीं बन जाओगे, बिल्कुल नहीं बन पाओगे। 99.99999 क्या 100% नहीं बना सकते वो आपको कुछ भी। वो केवल आए हैं धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि जो बच्चे का सिलेक्शन होने वाला था वो अगर किसी खान सर का कोर्स लेगा या नहीं लेगा, किसी RWA का कोर्स लेगा या नहीं लेगा, किसी एग्ज़ामपुर का कोर्स लेगा या नहीं लेगा, एवरीथिंग, किसी का भी कोर्स अगर उसने नहीं लिया तो उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। जिसका सिलेक्शन होना है उसका सिलेक्शन होना तय है, उसकी खुद की मेहनत की वजह से। किसी पेड कोर्स की वजह से उसका सिलेक्शन तय नहीं होता। पेड कोर्स या यूट्यूब के लेक्चर या यूट्यूब पे आपने करंट अफेयर, बहुत मैंने देखा है कि गौरव सर का बहुत सारे लोग वहाँ पे लाइव, मतलब एक एक 1.5 लाख लोग रहते हैं। तो क्या उनका, जिसने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होता? बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा है। वो तो भीड़ चाल चले जा रही है, भीड़ है वहाँ पे। सिलेक्शन होने वालों की भी संख्या होती है, लेकिन वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले खुद से मेहनत करी है, खुद से मैगज़ीन करंट अफेयर को पढ़ पढ़ के उसके पेज को एकदम पतला कर दिया है। 1 महीने की मैगज़ीन को उन्होंने 10 से 12 बार पढ़ डाला है। उसके बाद वो उस यूट्यूब की वीडियोस को देखते हैं, वहाँ पे वो खेलते हैं। वो उस वीडियो से, उस टीचर से खेलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वीडियो के माध्यम से, ना कि वहाँ से सीख रहे होते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको सिखाया क्या जाता है? आपको इंजीनियर बनाया जाता है सरकारी नौकरी के लिए। और सरकारी नौकरी के लिए अगर आप इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई करोगे ना एकदम घुस घुस के, तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको केवल वो चीज़ करनी है जो आपके एग्ज़ाम में आती है, जिस चीज़ को आप करके अपने एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ऑप्शन से एक ऑप्शन टिक कर सकते हो। समझे? तो कोई आपको आपकी सरकारी नौकरी नहीं दिला सकता, केवल आप अपनी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आप कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, ठीक है? आप सभी सब्जेक्ट को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब समय का खेल है। जब तक आप विफल नहीं होंगे, आपको पेन नहीं होगा, जब तक आप समय नहीं देंगे। ना चाहते हुए भी आप समय दे रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप मैथ बना रहे हैं, ना चाहते भी आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप GK GS नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं हर विषय का एक एक मिनट का एग्जांपल लेता हूँ, 30-30 सेकंड का, ठीक है? मान लो GK GS है। आप RWA एक रोज़गार विद अंकित करके एक चैनल है, आप उनका GS देख रहे हो भाई, या फिर परमार SSC करके अभी GS में बहुत अच्छा चल रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि बस यही एक माध्यम है जहाँ से मैं GS सीख सकता हूँ, ठीक है? लेकिन आपने कभी लूसेंट एक बार पढ़ी? नहीं पढ़ी। तो क्या फिर फैक्टर रह जाता है कि आप उन वीडियो से सीखोगे? कभी ज़िंदगी में उस वीडियो से आपको GS कंप्लीट ही नहीं होगा। आप जब भी पढ़ोगे आपको लगेगा खाली खाली, आप जब भी क्वेश्चन लगाओगे आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपको खुद पे काम करना होता है। खुद पे का मतलब है हर सब्जेक्ट की एक बेसिक किताब के साथ आपको जोड़ना पड़ता है अपने आप को। आपने लूसेंट पढ़ी नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ी, और आप सोच रहे हो कि किसी के वीडियो लेक्चर से आप
जीएस कर लोगे? नहीं। जब तक लूसेंट बुक को आपने 10 से 5 बार रीड नहीं किया खुद से, तब तक आप किसी भी वीडियो लेक्चर को देख लो, किसी भी जीएस के टीचर को देख लो, कुछ नहीं होने वाला। बात करते हैं मैथ की। आपने किसी भी किताब को अच्छे से एक बार नहीं देखा, किसी भी सवाल में अपने आप को नहीं लगाया, भले आपको वो चैप्टर आता है नहीं आता है, आप उस सवाल से लड़ो तो, क्योंकि उस सवाल का सॉल्यूशन भी उसी किताब में है। आप उस साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा में मत्था तो मारो कि क्यों ऐसा हुआ। जब आप मत्था मारोगे, जब आप एक एक सवाल को 10-10 बार लगाओगे, उसके अंदर सारे फॉर्मूले दिए हैं, उसको जब आप अपने दिमाग में सेट करोगे, उसके बाद आप उस चैप्टर को जब यूट्यूब से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। आप क्या सोचते हो कि डायरेक्टली किसी वीडियो से पढ़ लेंगे, किसी पेड कोर्स को देख लेंगे और हमें आ जाएगा? नहीं आएगा। बस वो मन को बहलाने वाली चीज़ है। जब टीचर आके क्लास के बीच में आपको हुंकार लगाएगा कि बस तू कर सकता है, तू कर लेगा, तू ये कर लेगा, वो दरअसल वो हुंकार आपको जिताने के लिए नहीं होती है, वो हुंकार खुद को करोड़पति बनाने के लिए होती है। एक पेड कोर्स जब मार्केट में बिकता है तो 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। उसमें सिलेक्शन किसी का हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। सिलेक्शन तो फिक्स है। सिलेक्शन मैं भी बोलता हूँ कि मैं भी अगर कोई पेड कोर्स लाता हूँ मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, मैं भी फिक्स करता हूँ कि मेरे में भी 8-10 सिलेक्शन हर एग्ज़ाम में है। सोचो, इसका मतलब कि मैंने पेड कोर्स बनाया तभी उनका सिलेक्शन हुआ? नहीं, मैं पेड कोर्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, सिलेक्शन उनका तय है। पर डंका पीटा जाता है, देखो भाई ये मेरा मैथ का स्टूडेंट रहा है, सिलेक्शन लेके आया है। यानी कि वो अपनी अहमियत ज़्यादा दिखाते हैं। कोई भी टीचर बच्चे की अहमियत नहीं दिखाता, और बच्चा खुद अपनी अहमियत नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि उसको बुलेट मिलती है, उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं। ये दुनिया माया जाल का खेल है, सब पैसे पे चल रहा है। आपको इस चीज़ को समझना है, कोई अपना नहीं है, केवल आप अपने हैं। ये समय बहुत महंगा है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप्स नहीं है। आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको अपना समय इन किताबों में लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे आपको पता है। और आज रक्षाबंधन है, तो सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मेरी कोई बहन नहीं है, तो मैंने यूट्यूब को ही देखा आज कमेंट, तो किसी ने भी कमेंट शायद नहीं किया है। मुझे अभी तक लग रहा है कि कोई भी लड़की नहीं जिसने मुझे कमेंट किया हो। इन दिनों में बहुत सारी लड़कियों से बात हुआ, लेकिन सबको अपना अपना पड़ा रहता है। मदद मैंने बहुत सारे मतलब फीमेल्स की करी हैं, जिनको मैं बहन मानता ही हूँ, पर किसी ने भी मुझे आशीर्वाद नहीं दिया कि भैया या सर मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, जब लाइफ है चलती रहती है। पर जब किसी और को हम देखते हैं कि उसके हाथ में राखी है, और मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि काश मेरी भी बहन होती तो कितना अच्छा होता। हम भी साथ में बतियाते, साथ में सारी चीज़ें शेयर करते, मैं भी रक्षाबंधन मनाता, पर होता है। इसलिए आज मैं थोड़ी ये वीडियो बिना किसी सेटअप के, बिना किसी कुछ के, बस ऐसे ही थोड़ा उदास मन में था, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर लिया। मन नहीं था, क्योंकि ये जो हिल रहा है ना, ये इसीलिए हिल रहा है। ना मैंने चश्मा पहना ना कुछ, क्योंकि मन ही नहीं था। लेकिन फिर भी सोचा यार, इसमें मेरी मतलब किसी से दुश्मनी थोड़ी ना है, दुश्मनी थोड़ी ना है। एंड मैं अपना नया चैनल भी शुरू करने वाला हूँ, तो जल्दी आपको उसका लिंक दूंगा, ठीक है। और पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।